स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे बच्चे की सर सेकंड ईयर के मानव भूगोल का और संसाधन भूगोल का जो है पेपर बनाइए। तो हम लेके आए हैं आपके पास 2022 एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर मानव भूगोल से संबंधित। तो उसका पहला प्रश्न जो होगा, विश्व मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। इसके लिए आप विश्व मानचित्र की प्लेलिस्ट में जा कर के 6 से 7 क्लासें हैं उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपके सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हमेशा आता है और इस बार भी महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य और विषय क्षेत्र को समझाइए। पहला ही प्रश्न है आपको किसी भी सीरीज में, किसी भी किताब में, किसी भी नोट्स में अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो तो उसमें सबसे पहले आपको यही मिलेगा। मानव भूगोल की परिभाषाएं लिख दीजिए 3-4, ब्लांच के अनुसार, ब्रुंच के अनुसार, रेड जेल के अनुसार, सैंपल के अनुसार, और परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य और प्रकृति और विषय क्षेत्र बताए रहे हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य है और क्या उसके विषय क्षेत्र है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित कीजिए। मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से और मानवीय विज्ञानों से क्या संबंध है, वो सब आपको डायग्रामेटिकली तरीके से समझाया गया है। आप बीए सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 4 या 5वें नंबर का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मानव भूगोल की विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। 3 विचारधाराएं मानव भूगोल के अंतर्गत चलती है और 3 ही सिद्धांत मानव भूगोल के अंतर्गत चलते हैं। 3 विचारधाराएँ हैं। पहली विचारधारा है आपकी निश्चयवाद, जिसको नियतिवाद कहते हैं। दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनियतिवाद। तो इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद जो प्रश्न है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, 3 सिद्धांत मानव भूगोल के हैं। उन 3 सिद्धांतों का आप अच्छे से पढ़ जाइए। कौन कौन से सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है और इसके अलावा जो वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों का आप, तीनों सिद्धांत है, तीनों सिद्धांतों को आप अच्छे से समझ जाइए, पढ़ जाइए, ठीक है। आप इसके लिए भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रजाति, दूसरी यूनिट है। प्रजाति से आप क्या समझते हैं मानव प्रजाति से, और प्रजाति संबंध प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या कहती है जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मानव की प्रजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, फिर कैसे फैला, कहाँ गया, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये छोटे प्रश्न है जो आपको मिल सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट हमेशा आता है, कोई सा भी प्रश्न पत्र ले लीजिए। जनसंख्या घनत्व वितरण, इसी में आपको पढ़ लेना है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये कक्षा 12 में भी है, इसको आप देख लेना। और मानव भूगोल में जीन ब्रुंश महोदय का योगदान, क्योंकि हंटिंगटन महोदय का जो योगदान है वो पिछली बार पूछ लिया गया है, इसलिए आप जीन ब्रुंश का योगदान देख लीजिए। मानव भूगोल में जीन ब्रुंश महोदय का क्या योगदान है, ठीक है। पार्थिव एकता का सिद्धांत और इसके अलावा वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत जो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ जाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बस्ती प्रतिरूप से संबंधित। बस्ती प्रतिरूप क्या होता है, बस्ती प्रतिरूप के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए और ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप को समझाइए। बस्ती प्रतिरूप से संबंधित प्लेलिस्ट में आप ऊपर आई बेल बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, बस्ती प्रतिरूपों का बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण को समझाइए, नगरीकरण की प्रमुख समस्याओं को समझाइए, ये वाला प्रश्न भी है। तो नगरीकरण से संबंधित प्रश्न भी आप ऊपर आई बेल बटन में जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है। नगरीकरण का प्रश्न जरूर आएगा। अर्थव्यवस्था का वातावरण पर क्या प्रभाव है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी तीसरी यूनिट में, इसको भी आप पढ़ जाइए, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। ऊपर आई बेल बटन में आप प्रेस करके देख सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ जनजातियाँ हैं, गोंड जनजाति है, नागा जनजाति है, ये भारत की प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा संथाल जनजाति है, भील जनजाति है। एक बार जनजातियों को सभी को पढ़ लीजिए आप। और कुछ और प्रश्न हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक लास्ट प्रश्न है, आप और देख लीजिएगा, वो जो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके संदर्भ में आप एस्किमो, बुशमैन और मसाई जनजाति, इन तीनों जनजातियों को आप अच्छे से पढ़ जाइए। इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पेपर पैटर्न में आपको समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको समझना है तो ऊपर आई बेल बटन में क्लिक करके आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।